हेलो, मोस्ट वेलकम टू एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप किया जाएगा। और जब आप इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सीख लेंगे तो डेफिनेटली ये आपका फेवरेट टॉपिक भी बन जाएगा और आपका लिए ये इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और फिर आप सबको ये सारे टॉपिक्स बताने लगेंगे। तो और साथ ही साथ ये टॉपिक आपका आज ही नहीं, आज का मतलब ये वैसे तो क्लास 8 का टॉपिक है, बट ये चैप्टर हमारा 9th 10th 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काम आता है। और उस टाइम पर हमें शॉर्टकट सीखनी पड़ती है, तो उससे अच्छा है हम क्यों ना आज ही सीख लें। तो ये क्लास 8 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और जानते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट्स कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप इस शॉर्टकट ट्रिक को नहीं भूलेंगे और मेरा यही पर्पस है। आप इसको आज सीख लीजिए, फिर आप मत भूलिए। दूसरा भूलने का तरीका यह है, नहीं भूलने का तरीका यह है कि आप इस ट्रिक को दूसरों के साथ शेयर करिए। आप खुद करिए, मैं ये नहीं कह रही आप वीडियो दिखाइए। आप जब खुद शेयर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो फर्स्ट y स्क्वायर है इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पर है 1। हमें इसका और जिसमें कांस्टेंट नंबर है इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फैक्टर्स। तो 1 क्या हमारा फैक्टर हो सकता है? 1 मल्टीपल्स हो सकता है। क्या? 1 बाय 1, 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे ही 15 के हमारे मल्टीपल्स हो सकते हैं 3 एंड 5। फैक्टर्स हमारे और भी हो सकते हैं, बट तो आपको यहां करना क्या है, आपको देखना है y स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, आपको 1 के फैक्टर्स लिखने हैं और 2 ही फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि छोटा फैक्टर का जो नंबर है वो ऊपर रहे और जो बड़ा फैक्टर का नंबर है वो नीचे रहे। अभी हमारे दोनों सेम हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और दूसरा हमें ध्यान रखना है किसका हमें फैक्टर निकालना है, कांस्टेंट नंबर का फैक्टर निकालना है और उसका भी हमें छोटा नंबर ऊपर रखना है और बड़ा नंबर मोस्टली टाइम हमें नीचे रखना है। लेकिन अगर हमारे फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं और ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ जब करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हमारे 15 के फैक्टर हो गए 3 एंड 5, ठीक। आपको इस वाले के साथ आपको यहाँ y के फॉर्म में है इक्वेशन, तो आपको y पुट कर देना है यहाँ और आपको क्रॉस करना है। अब फटाफट क्रॉस करके देखिए, इसका आंसर आ गया 5y और इसका क्रॉस किया तो आ गया 3y। अब देखिए हमें लाना है +8y। हम दोनों के आगे कौन सा साइन पुट करेंगे कि +8y आंसर आएगा? ये भी प्लस होगा और जब ये भी प्लस होगा, क्योंकि प्लस एंड प्लस मेक प्लस, तो 5y एंड प्लस 3y मेक 8y। तो दोनों के आगे साइन प्लस आ रहा है, यानी यहां पर भी प्लस आएगा और यहां पर भी हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया 1y प्लस 3, दूसरा हो गया 1y प्लस 5, यानी ये हमारे फैक्टर है कि y प्लस 3 और दूसरा हो गया y प्लस 5। सो इजी। चलिए दूसरा देखते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, फैक्टराइजेशन के ये फैक्टर्स ये वो होने चाहिए जिनका फैक्टर पॉसिबल हो। ये वही क्वेश्चन होंगे जिनका फैक्टर पॉसिबल होगा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, उसके लिए भी एक दूसरी टेक्निक है, वो आपको बताऊंगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 के फैक्टर होंगे 1 एंड 1। कांस्टेंट नंबर है 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 3 6, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रॉस में यहां पर x के फॉर्म में इक्वेशन फैक्टराइजेशन है, तो x लगा दिया, तो हमें क्रॉस में किया, इसका आंसर आ जाएगा 3x,
इसका आंसर आ गया 2x। अब आप देखिए मैं 3x और 5x को ऐसा क्या करूं कि आंसर -5x आ जाए। जब दोनों ही नंबर हमारे माइनस के होंगे तो -2x प्लस -3x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ग्रेटर का साइन लग जाता है, ये आ जाता है -5x। थोड़ा सा और आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अगर हम -2x -3x करेंगे तब आंसर आएगा हमारा 9 5x, यानी इसके आगे भी साइन माइनस होगा और इसके आगे भी साइन माइनस होगा। यहां तक क्लियर हो गया। जब यानी कि दोनों के आगे माइनस है तो यानी यहां भी माइनस लगेगा और यहां भी, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया x -2 और दूसरा फैक्टर हो गया x -3। ठीक है, अब और आगे के 4 क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट हमारा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 12। 12 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 3 and 4, हमने से लिख दिया 3x and 4x। एंड 35 के फैक्टर्स लिखेंगे 3, 5 7 35, तो 5 and 7। ठीक है, अब हमने क्रॉस करके देखा 7 3 21x एंड 5 4 20x। अब आप देखिए कि हमारा 21 में से हम ऐसा, या 20x और 21 को ऐसा क्या करें कि आंसर -1x आ जाए। आंसर माइनस में चाहिए, यानी बिगर नंबर माइनस में होना चाहिए और छोटा प्लस में होगा। जब प्लस माइनस करेंगे तो 21 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 1x बच जाएगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो हमारा माइनस, तो यानी हमारा यहाँ पर आ गया बड़े नंबर के आगे माइनस और छोटे वाले नंबर के आगे प्लस। तो हमारे दो फैक्टर क्या बन गए, 3x + 5 and 4x - 7। First factor is 3x + 5 and another factor is 4x - 7। अब हम एक और अब दूसरा देखते हैं। 18 के हमें ऐसे फैक्टर लिखने हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 6 18, मैंने यहां पर 3 and 6 लिख लिया। ठीक है, x लिख लिया 35, 5 7 35, मल्टीप्लाई किया 7 3 21x, 6 5 30। अब आप देखिए क्या करना है, 30 में से बड़े में से छोटे को ऐसा क्या करें कि आंसर +9x आ जाए। यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो आंसर +9x आ जाएगा। यानी बड़े के आगे हमारा पॉजिटिव साइन लगेगा और छोटे वाले के आगे हमारा नेगेटिव साइन लगेगा। तो हमारा फैक्टर बन गया 3x + 5 and 6x - 7। आपको ये फैक्टर्स कौन से रखने हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, 3x² - 9x - 12। 3 के हमारे फैक्टर हो सकते हैं 1 and 3। 12 के 2 6 12 रख दिया, 1 × 6 करेंगे तो यह आ जाएगा 6x, 3 2 फिर कर दिया 6x। अगर हम 6x और 6x को प्लस भी करें तो 9x नहीं आएगा, 6x में से 6x माइनस करें तो भी 9x नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें ये वाले फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। यानी 2 और 6 रखने से हमारे फैक्टर्स रखने से हमारे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, तो ये हमें प्रैक्टिस से आएगा। तो हमने क्या लिखा, हम इसकी जगह लिख दें 3 and 4, तो ये हो जाएगा 3 3 9x, 1 × 4 4x। अब आप देखिए 9 में से 4 को भी अगर हम कुछ कर दें, तो अब बड़े नंबर को प्लस में छोटे को माइनस कर दें तो भी आंसर हमारा माइनस में 9x नहीं आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, ये नहीं बन रहा है ना। अब प्लस करने से तो खैर ज्यादा हो जाएगा और माइनस करने से कम हो जाएगा, और दोनों माइनस रखेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा ये भी नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में कई बार हमारा क्या होता है, हमारे जो फैक्टर्स हमने रखे थे वो कई बार हमें बड़ा ऊपर करना पड़ जाता है और छोटे वाले को नीचे। मैंने 2 6 ही रख लिया अब की बार, लेकिन 6 and 2 लिख लिया। तो 1 2 2, 6 3 18।
18 से 3 6 जा 18 एंड 1 2 जा 2। अब 18 में से 2 माइनस करेंगे तो भी माइनस का 9 नहीं आएगा, 18 में 2 करेंगे तो भी हमारा नहीं आ रहा। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज इसमें दिखा रही हूँ, नहीं हो रहा। इसका मतलब हम क्या करें, हमने 3 4 जा 12 लिया था, हम 4 3 जा ले लें। अब उल्टा कर लिया हमने, 3 4 जा हमारा हो गया 12x, 1 3 जा हो गया 3x। अब 12x में से 3x क्या करें कि हमारे पास 9x आ जाए। बड़ा नंबर का माइनस है तो यानी बड़ा वाला नंबर माइनस होगा और छोटा वाला हमारा प्लस होगा, तभी प्लस माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, यानी ये वाला होगा माइनस, बड़ा वाला नंबर माइनस में और छोटा वाला प्लस में। तो हमारा फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 4 एंड ये हो गया हमारा 3x माइनस 3। आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं तो आ गया ये 3, ये हो गया x माइनस 4 एंड ये हो गया x माइनस 1। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया कि हमारे को कई बार कौन से फैक्टर रखने हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा फटाफट। आपने अभी तो मैं ये एक क्रॉस लिख करके दिखा रही हूं, आप जब 10 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सब कुछ माइंड में कैलकुलेशन होने लगेगा और विद इन 5 सेकेंड्स आप इनके आंसर्स निकाल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। 4 के फैक्टर 1 और 4 भी हो सकते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया। चलिए आपको 1 और 4 लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ x लिख दिया। अब 3 के फैक्टर 1 एंड 3, यहाँ करेंगे 3x, यहाँ करेंगे 4x, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 ही बनेगा, और 7 बनेगा तो हम माइनस प्लस कुछ भी कर ले हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो, यानी मैंने इसके फैक्टर क्या कर दिए, अब की बार चेंज करके देख लीजिए। 3 4 जा मेरा आ गया 12, 1 1 जा 1, 12 में से 1 भी जाएगा तो भी 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके तो मेरे कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकते थे। जब इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो मैंने इसके फैक्टर को चेंज कर लिया। मैंने पास देखा क्या हो सकता है, 2 एंड 2, 2x एंड 2x। अब 3 2 जा 6x, 2 1 जा 2, 6 एंड 2 बन जाएगा ना 8, यानी ये वाला भी माइनस का होगा और ये वाला भी माइनस का होगा, यानी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो आंसर आ गया 2x माइनस 3 एंड दूसरा हो गया 2x माइनस 1। क्लियर। चलिए अब ये हम 2 और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे हैं 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 20। किसके फैक्टर करने हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 24 के फैक्टर करने हैं। तो 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24। मैंने जो हमारे बहुत जल्दी फास्ट माइंड में आ जाते हैं हमें पहले वही लेने हैं, तो यहाँ लिख लिया 4 एंड यहाँ 6, ये तो x हो गया। 21 के फैक्टर 7 3 जा 21, यानी 3 एंड 7। हमेशा पहले कोशिश 3 छोटे को ऊपर रख करके और नीचे बड़े को कर लीजिए। 3 6 जा, मैंने क्रॉस में यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया 18x, 7 4 जा 28x, 8 और 8 16, नहीं, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो भी 65 नहीं आ रहा, साइन तो बाद की बात है, अगर माइनस करेंगे तो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा ये रखने से फैक्टर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज कर लेती हूँ। क्या करना चाहिए, बड़े को ऊपर कर लेती हूँ और छोटे को नीचे कर लेती हूँ। 7 6 जा 42x एंड 6 3 जा 12x। क्या करने से हो रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, 54 हो रहा है, यानी अभी भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे को, अब हम यहां पर चेंज करके देख लें। क्या चेंज कर लें, 8 3 जा 24, यानी कि 3 एंड 8। डायरेक्ट का हम यहां पर देख लें, ये हो जाएगा 9x और 56 एंड 9 65 हमारा अब बन जा रहा है, यानी कि आंसर माइनस में है, यानी कि बड़ा नंबर माइनस में है और छोटा वाला प्लस में, यानी इधर आएगा माइनस, क्योंकि बड़ा वाला इसी से काउंट होगा और छोटा वाला है प्लस, तो ये हमारा इधर। हमारा आंसर फैक्टर हो गया 3x माइनस 7 एंड 8x प्लस 3। दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसके फैक्टर निकालने हैं। 3 के 1 एंड 3, y रख दिया। 20 5 4 जा 20, 4 एंड 5, 4 3 जा 12x, 5 जा 5, 12 और 5 17। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब और क्या कर सकते हैं, उल्टा करके देख लें। 4 5 जा
3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ गया 4x, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 19 आ जाएगा, यानी ये भी हो गया हमारा प्लस और ये भी हो गया प्लस, तो हमारा आंसर हो गया y + 5 एंड 3y + 4। आई होप आपको ये पूरे 10 टाइप के फैक्टराइजेशन कराने के बाद में अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डेवलप हो गया होगा और आपको लग रहा होगा अब ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल बन चुका है। तो बिल्कुल अगर आपका लिए बच्चों का खेल बन गया है तो प्लीज इस शॉर्टकट मेथड को अपने आस